Bismillahirrahmanirrahim. This is Zuhaib Niazi, and the subject that we are going to study today is Principles of Commerce. First of all, the book recommended for Principles of Commerce is by Qazi Shehzad Ehtesham. जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, बुक का ऊपर नेम प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स और नीचे लिखा हुआ है काजी शहजाद एहतशाम। तो एक तो आपने पहली चीज़ ये बुक परचेज़ करनी है। सेकंड थिंग इज़ पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में ये है कि ये पेपर 75 मार्क्स का है, जिसमें से आपके 15 मार्क्स के MCQs हैं। फेडरल बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। 15 मार्क्स के MCQs होंगे, 36 मार्क्स की डेफिनेशंस हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट 9 डेफिनेशंस आउट ऑफ 12। इट मीन्स के एक डेफिनेशन जो है वो 4 मार्क्स की है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इसमें होते हैं, जिसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने जो कि 24 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट्स ऑफ 12 मार्क्स। So this was our paper pattern of Principles of Commerce. And moving on to the course outline, there are 25 chapters in the books. Totally theoretical बुक है, इसके अंदर सारी थ्योरी है। इस बुक के अंदर बेसिकली हमने पढ़ना क्या है, क्योंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो इसमें सारा हमने बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है कि बिज़नेस कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस की टाइप्स क्या हैं। उसके बाद मुख्तलिफ ट्रेड्स के बारे में ज़िक्र है, ऑफिशियल लेटर्स के बारे में ज़िक्र है। तो जितनी भी बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो बेसिकली हमने इस बुक के अंदर स्टडी करनी है। थोड़ा सा बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉमर्स का इंट्रोडक्शन बता दूं। कॉमर्स क्या होती है? कॉमर्स कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान जो हर्डल्स होती हैं, जो रुकावटें होती हैं, उनको दूर करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कलेक्टिवली कॉमर्स कहलाती हैं। इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, जो कि पूरा कॉमर्स से रिलेटेड चैप्टर है। थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर देता हूँ कि सपोज़ प्रोड्यूसर जो है वो कराची में और जो कंज्यूमर है वो इस्लामाबाद में है। अब जो इस्लामाबाद में कंज्यूमर है, पहली चीज़ तो ये कि वो उसको पता कैसे चलेगा कि किसी बंदे ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है कराची के अंदर। तो उसके लिए वो एडवर्टीज़मेंट करेगा प्रोड्यूसर। तो इसका मतलब कि जो पहली चीज़ देखने की थी वो एडवर्टीज़मेंट ने दूर कर दी। सेकंड इज़ कि आप उसको ऑर्डर किस तरह करेंगे, तो वो थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप टेलीफोन करेंगे, थ्रू इंटरनेट ऑर्डर प्लेस करेंगे और एनी अदर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो दूसरी हर्डल दूर होगी। तीसरी चीज़ क्या है कि अब अगर आपने ऑर्डर कर दिया, वो चीज़ें आपके पास कैसे पहुंचेंगी, उसके लिए आप कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे। तो वो जो डिस्टेंस की हर्डल थी वो ट्रांसपोर्ट ने दूर कर दी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि ये जो रुकावटें जितनी भी जिस जिस चीज़ ने दूर की हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली हम कॉमर्स कहते हैं। उर्दू में इस बुक को कहते हैं असूल तिजारत। तो अब हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं स्टार्ट से। तो आपको जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर क्लासिफिकेशन। सेकंड इज़ डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस। उसके बाद स्टार्टिंग, इस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस, देन क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, एंड लास्ट वन इज़ एलिमेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। व्हाट आर ह्यूमन एक्टिविटीज़? जितने भी इंसान काम करता है उनको हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। वेदर वो आप पैसे कमाने के लिए हो या किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप कोई काम करते हैं, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, या आप चल रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं इंसान के जो कि अल्लाह की तरफ से हो रहे होते हैं, जैसे कि हमारा दिमाग चल रहा है, हमारा दिल चल रहा है, तो वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है। तो ये सारा एक इंट्रोडक्शन है जो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो भी काम इंसान करता है पैसे कमाने के लिए या पैसे कमाने के अलावा, उसको हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब जो मेन टॉपिक है फर्स्ट वाला, वो है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन क्या है। फर्स्ट पे आपको नज़र आ रही होगी नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर फर्दर 3 टाइप्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। And in non-economic activities, there are religious, parental, patriotic, and social. First of all, we will discuss the economic activities. What are economic activities? Those activities which are related to the money, जो आप पैसा कमाने के लिए करते हैं, those are known as economic activities. As you can see that these include all commercial and industrial activities which are connected with the production and or acquisition of wealth. के पैसा कमाने के लिए आप जो भी activities करते हैं, these are known as economic activities. You can also call them as productive activities. So these are classified into further 3 types: business, profession, and employment.
What is business? Any legal activity which is done for the purpose of earning profit is known as business. कोई भी हम कानूनी काम जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं उसको हम बिजनेस कहते हैं. सेकेंड वन इज़ प्रोफेशन एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट. प्रोफेशन क्या होता है? जब आप अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर है तो उसके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है मेडिकल का, उसके पास एक एक्सपीरियंस है ट्रीटमेंट करने का, तो वो उसका प्रोफेशन कहलाएगा. या इसी तरह जो टीचर्स हैं उनके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होता है उस सब्जेक्ट का और उनके पास एक्सपीरियंस होता है. सो व्हेन यू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, सो दैट इज नोन एज प्रोफेशन. थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट. What is the difference between profession and employment? In employment, you provide your services to the society on the basis of, look here, predetermined terms and conditions. जब आप किसी के पास predetermined terms और conditions की बेस पे काम कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं employment. जैसे कि अगर मैं कहीं पे जॉब करूं तो वहाँ पे मेरी टाइमिंग्स क्या होंगी, कितनी मुझे छुट्टियां वहाँ पे अलाउ हैं, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट. अब सम टाइम आप तीनों एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि सपोज आपका अपना बिजनेस है, आप अपना कारोबार कर रहे हैं और उसी में आप खुद को भी आपने रखा हुआ है, तो वो आपकी एम्प्लॉयमेंट भी होगी, और उस चीज़ का आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज भी है तो वो आपका प्रोफेशन भी हो गया. तो ये तीनों थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दोज आर रिलेटेड विद द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ. नाउ वी विल डिस्कस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. What are non-economic activities? These are done for personal satisfaction and not to earn profit or income. कि ये इंसान अपनी ज़ात की तसल्ली के लिए करता है, ये हम प्रॉफिट या इनकम या पैसा कमाने के लिए नहीं करते. So these are also known as non-productive activities. These activities consists of basically 4 types: religious, parental, patriotic and social. Religious activities, as its name is telling us, that all those activities which are related to our religion, whether it is fasting, whether it is payment of zakat or any other thing, so what we do for our religion, that are religious activities. Second is parental. Parental means कि parents से related, when you obey your parents, जब आप parents का कहना मानते हैं, उनका कोई काम करते हैं, तो वो या कोई other relatives की activity कोई ऐसी करते हैं जो कि आपका मकसद profit earn करना नहीं होता, that is for your personal satisfaction, so those are known as parental activities. Third one is patriotic. Patriotic means ke when you struggle for your country, when you are doing something for your own country, that is known as patriotic. For example, as here it is mentioned, Kashmir movement for independence. Fourth one is social. So social activities are those which are for the welfare of the people, as you can provide free education to the poor people or any charitable institution you have developed, so that are known as social activities which you have established for not to earn profit but for your personal satisfaction. So these were the human activities. They are classified into 2 activities: economic and non-economic. In economic there are business, profession and employment, and non-economic activities are religious, parental, patriotic and social. So this was our first topic. If you have any query related to any definition or any word or any sentence, you can ask me. Thank you so much.